सच कहा जाता है कि वक्त कब बदल जाए पता ही नहीं चलता है। अब देखो, कुछ दिन पहले मैं इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहा था, जहाँ पर मुझे ये वीडियो दिखी जहाँ पर रणवीर सिंह श्रेया घोषाल के साथ थोड़ा मौज मस्ती कर रहे हैं। वहाँ पर वो श्रेया घोषाल के इस गाने को गा कर ये एक्सप्रेस कर रहे हैं कि उनकी लाइफ में इस गाने ने कितना अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, या फिर कह सकते हैं कि रणवीर सिंह ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि श्रेया घोषाल के गाने उनकी ज़िंदगी में कितना इंपॉर्टेंट है, और एंड वो इसी को बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। अब देखो, बात यह है ना कि जब मैं ऐसे सारे वीडियोस के लिए कमेंट सेक्शन में जा रहा था तो वहाँ पर लोग रणवीर सिंह को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे थे, खास करके इस चीज़ को भी लेकर कि धुरंधर में जिस तरह के कैरेक्टर को उन्होंने प्ले किया है, जहाँ पर वो बहुत ही लीथल है, लेकिन इन रियल लाइफ वो सच में एक पूकी कैरेक्टर है। इस बात को हम कह सकते हैं। एंड इस चीज़ को लेकर बहुत लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं रणवीर सिंह की कि ऑन स्क्रीन बंदा कुछ और है एंड ऑफ स्क्रीन ही इज टोटली डिफरेंट। लेकिन देखो, बात ये है ना कि अगर धुरंधर काम नहीं कर पाती, या फिर अगर उनकी कोई और फिल्म आती एंड वो बॉक्स ऑफिस पे फेल हो जाती एंड उसके बाद ऐसा कोई वीडियो उनका सर्कुलेट होता, तो ऑडियंस को जो रिएक्शन होता ना उनके तरफ, वो बहुत ही डिफरेंट होता। जहाँ पर ऑडियंस इस तरह की बातें कह सकती थी कि अब क्या ही करेगा, फिल्म फ्लॉप हो गई तो ऐसे इसी जगह जाके घूमेगा ही ना, नाचेगा ही ना, और क्या ही कर सकता है। और मैं सच बता रहा हूँ, ये लिटरल हर जगह होता अगर रणवीर सिंह की धुरंधर या फिर कोई और फिल्म जो आने वाली होती अगर वो फ्लॉप हो जाती फिर से। लेकिन जैसा हम जानते हैं कि धुरंधर पार्ट 1 एंड धुरंधर पार्ट 2 बोथ आर ऑल टाइम मेगा ब्लॉकबस्टर्स। तो इस बार जिस तरीके का रिएक्शन देखने को मिल रहा है रणवीर सिंह की सारी हरकतों की तरफ, उसे देखकर हम कह सकते हैं कि हाँ, सच में वक्त कब बदल जाए पता ही नहीं चलता है। अब चलो, इस बात को देखकर मैं भी बहुत खुश हूँ कि चलो ऑडियंस इस चीज़ को अप्रिशिएट करे कि रणवीर सिंह की जो ऑफ स्क्रीन पर्सनैलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा डिफर करती है उनकी ऑन स्क्रीन पर्सोना से। जहाँ पर कई सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो आज के टाइम पे मे बी सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव ना रहते हो, या फिर उनका सोशल मीडिया पे कोई अकाउंट ना हो, इसलिए उनकी ऑरा के अराउंड या फिर उनकी पर्सनालिटी के अराउंड एक मिस्टीरियस वाइब हमेशा रहती है। अभी के तौर पे कंसिडर करें तो रणबीर कपूर, अगर उनकी कोई फिल्म आने वाली होती है वो सिर्फ तभी दिखते हैं, लेकिन उसके अलावा उनका दिखना या फिर उनका किसी भी पब्लिक अपीयरेंस में आ जाना वो बहुत ही रेयर होता है। लेकिन दैट्स नॉट द केस विद रणवीर सिंह, एंड मे बी रणवीर सिंह है ही ऐसे। यहाँ पर मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ कि अगर धुरंधर पार्ट 1 फ्लॉप हो जाती तो उसके बाद सच में जो रिएक्शन देखने को मिलता रणवीर सिंह के अगेंस्ट, मतलब जो हेटर देखने को मिलता वो अनरियल होता। अब देखो, मैं इस बात को मानता हूँ कि मैंने भी रणवीर सिंह के अगेंस्ट कुछ वीडियोस बनाए थे, खास करके कांतारा कंट्रोवर्सी को लेकर, एंड किस तरीके से वो सारी चीज़ें एट दी एंड धुरंधर को अफेक्ट कर रही थी। लेकिन मेरा भी अल्टीरियर मोटिव ये रहता है कि फिल्म अच्छी हो, फिल्म जो एक्टर्स काम कर रहे हैं उनकी एक्टिंग अच्छी हो, उसके बाद लिटरली मुझे भी कम से कम उस पॉइंट तक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से लेना देना नहीं रहता है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की जो बात होती है वो एक डिफरेंट टॉपिक है। उस चीज़ को भी मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। जब कोई फिल्म 1000 करोड़ 1500 करोड़ इस तरह के कलेक्शन निकालती है, उस चीज़ को मैं दिल से खोल कर सपोर्ट करता हूँ, एंड सेम मैं धुरंधर पार्ट 2 के साथ एंड पार्ट 1 के साथ भी कर रहा हूँ। लेकिन बात बस ये है कि ऑडियंस जो है उन्हें आपकी सक्सेस मतलब है। आप फेल हो जाओ तो आपको डाई हार्ड फैंस सपोर्ट करने के लिए आ जाएंगे। जहां पर हमने कई सारे ऐसे लोगों को देखा था जो कि रणवीर सिंह के उनके करियर के डाउनफॉल पर भी सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जब कोई एक्टर अपनी करियर के पीक पे पहुंचता है तो बहुत सारे लोग सामने आकर उस एक्टर को सपोर्ट करते हैं। जिस तरीके का सिनारियो हमने रणबीर कपूर के साथ भी देखने को मिला था बिफोर एनिमल, वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव था। इवन तू झूठी और मैं मक्कार के रिलीज होने के बाद भी उस फिल्म को अच्छी तरीके के रिव्यूज़ नहीं मिले थे, एंड कई सारे लोग अगेन क्वेश्चन कर रहे थे कि आखिर रणबीर कपूर अपने पोटेंशियल को वेस्ट क्यों कर रहे हैं, या फिर रणबीर कपूर का करियर ओवर हो चुका है। लेकिन जैसे एनिमल रिलीज हुई, जैसे लोगों ने एनिमल को देखा, भले उस मूवी के अराउंड कोई भी कॉन्ट्रोवर्सी रिवॉल्व हुई हो, लेकिन एनिमल में जिस तरीके का काम रणबीर कपूर ने किया था उसके बाद तो भाई साहब हवा टोटली बदल गई। सब कोई रणबीर कपूर के पीछे पागल हो चुके थे। एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट रणबीर कपूर एंड हिज फिल्म एनिमल। और यही तो होता है कि एक अच्छी फिल्म पूरी आपकी जितनी भी कर्म कांडी है उन्हें एक तरीके से ढाक देती है, या फिर आपके अगेंस्ट जो भी हेटर चल रहा होता है उसे पूरी तरीके से तो नहीं लेकिन काफ़ी हद तक मिटा देती है। एंड दिस गोज फॉर ऑल द एक्टर्स दैट आर वर्किंग, या फिर किसी भी इंसान के लिए जो फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा है। आप खुद ही गौर करो कि आप भले अक्षय खन्ना को बहुत अच्छा एक्टर मानते हो, ठीक ना, लेकिन बिफोर धुरंधर आपने कितने ही ऐसे पोस्ट देखे होंगे जहां पर लोग एकदम पागल हुए जा रहे थे अक्षय खन्ना के किसी कैरेक्टर के ऊपर। अब यहाँ पे 30 मार खान का नाम मत लेना, वो एक डिफरेंट टॉपिक है। लेकिन जैसे धुरंधर रिलीज हुई, एवरीवन वेंट मैड आफ्टर अक्षय खन्ना, एंड भाई साहब उनकी पोर्ट्रेयल वैसी थी कि ऑडियंस पागल हो सकती थी। और मैं आज के वक्त पे भी इस बात से एग्री करता हूँ कि अगर धुरंधर मूवी को पूरी तरीके से कैरी किसी ने किया था, मतलब पार्ट 1 को किसी ने कैरी किया था, तो वो अक्षय खन्ना ही थे, एंड इस बात से हर कोई एग्री करेगा। इवन तो हम जानते हैं कि रणवीर सिंह ने भी उस फिल्म में बाप लेवल की एक्टिंग की थी, लेकिन अक्षय खन्ना लिटरली ओवरशैडोड एवरीवन, एंड देयर वर टन्स ऑफ मीम्स
ऑफ अक्षय खन्ना। एंड उसी तरीके का सिमिलर सिनेरियो अभी कब देखने को मिल रहा है, रणवीर सिंह के साथ। एंड मैं सच बताऊं, इवन आई एम एंजॉयिंग इट। सच मुझे लगता है कि कोई एक्टर एक अच्छी फिल्म डिलीवर करता है अपने डायरेक्टर के साथ मिलके, उसके क्रिएटिव डिफरेंसेस को अपनी पर्सनल ईगो पे नहीं ले जाता है, वो पूरी तरीके से फिल्म को अपना 100% देता है। अब देखो यहाँ पर मैं एक बात और बोलना चाहूंगा कि कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि हाँ चलो रणवीर सिंह ने इसमें बहुत मेहनत की है, लेकिन रणवीर सिंह ने तो उतने पैसे भी चार्ज किए हैं, तो उनका मेहनत तो जायज़ है। तो देखो मैं आपके इस बात से एग्री करता हूँ, लेकिन आप इस बात को समझ लो कि बॉलीवुड में ऐसे कई सारे और एक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, या फिर पूरे इंडियन सिनेमा में ऐसे कई सारे एक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि फिल्म में केवल और केवल अपनी एक तरीके से फीस को लेने के लिए काम करते हैं। बस उन्हें नहीं मतलब कि वो फिल्म में पूरी तरीके से इन्वॉल्व है या फिर नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर आप सलमान खान की फिल्मों को देख लो, लेकिन अगर कोई एक्टर फीस से बढ़कर भी उस फिल्म को अपना इवन 100% से भी ऊपर दे रहा है, मतलब वो हर डिपार्टमेंट में इन्वॉल्व है, हर तरीके से जिस तरीके से वो हेल्पफुल हो सकता है उस तरीके से वो फिल्म में अपना योगदान देने की कोशिश कर रहा है। जिस तरीके से राकेश वेदी ने भी मल्टीपल इंटरव्यूज में ये बताया था कि अगर किसी और का भी सीन चल रहा होता है तो भी रणवीर सिंह वॉज देयर, वो पूरी तरीके से उस फिल्म से जुड़े हुए थे। ऐसा नहीं था कि उनका कोई सीन चल रहा है तो वहां तक वो अपने काम को निभाएंगे, उसके बाद वो अपने वैनिटी मैन में जाके आराम करने लगेंगे, बिल्कुल भी नहीं। ही वॉज टोटली इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ दिस फिल्म धुरंधर। और मैं सच बता रहा हूँ, ये मेहनत साफ साफ दिखती भी है। अब अगर इससे आगे बढ़ के मैं बोलूँ तो हाँ, मैं बना रहा हूँ धुरंधर पे बहुत सारे वीडियोस, क्या करूँ, ज्यादा कुछ टॉपिक है नहीं बात करने के लिए। रामायण पे भी मैंने ऑलरेडी कई सारे वीडियोस बना दिया है। भूत बंगला का जो ट्रेलर है वो ऑलरेडी बहुत डिसअपॉइंटिंग है, तो उसमें बात करने के लिए अभी कुछ ज्यादा कुछ है नहीं। धुरंधर 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे भी मैंने अच्छा खासा बात कर ही दिया है। प्रोजेक्ट हेल मैरी पे भी अच्छा खासा रिव्यू मैंने बना ही दिया है। तो मैं सोच ही रहा था कि मैं ऐसा क्या करूं, तभी मेरे ध्यान में आया कि जिस तरीके का इन्वायरमेंट अभी रणवीर सिंह के लिए देखने को मिल रहा है, मतलब उनके सपोर्ट में जो हमें देखने को मिल रहा है, वो भले ऑडियंस की डुअलिटी को भी बताता है, लेकिन इस बात को भी ये प्रूव करते हुए जा रहा है कि हाँ आप अच्छा काम करो, आप ये फिल्म में वर्क कर रही है तब ऑडियंस आपके साथ है, वरना उसके बाद तो ऑडियंस को कोई और मिल जाएगा सपोर्ट करने के लिए। लिटरली एक ऐसा टाइम आ गया था एनिमल के बाद कि लोग बस ये बोल रहे थे कि रणवीर सिंह अब आउट हो चुके हैं गेम में। एंड जिस तरीके का बैकलैश उन्हें खास करके डॉन 3 के लिए देखने को मिल रहा था, उसे तो ये लग रहा था कि रणवीर सिंह का जो केस है वो कुछ और नहीं बल्कि गॉन केस हो गया है। अब वहां से रिकवर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। शक्तिमान का कैंसिल हो जाना, उसके अलावा और भी मल्टीपल सारी फिल्मों का कैंसिल हो जाना, ये सारी चीजें एट दी एंड यही बता रही थी कि मे बी रणवीर सिंह इज गॉन फॉर गुड। लेकिन फिर क्या हुआ कि धुरंधर के साथ एक ऐसी लहर आई कि वापस से अब ये कंपैरिजन होने लगा कि रणवीर सिंह इज अ बेटर एक्टर और रणबीर कपूर इज अ बेटर एक्टर। और ये सारी चीजें तो चलती रहेंगी। जब रामायण आएगी, जब एनिमल पार्क आएगी, जब रणवीर सिंह की मूवी प्रलय आएगी, या फिर अगर उनकी मूवी शक्तिमान कंफर्म हो जाए, मैं तो चाहता हूं कि भाई साहब इतना अच्छा सपोर्ट देखने को मिला शक्तिमान को कि अब वो कंफर्म हो ही जाए, रणवीर सिंह को ऑन बोर्ड ला दिया ही जाए, तो उसके बाद जो सिनेरियो में देखने को मिलेगा तो हम कह सकेंगे कि हाँ भाई बॉलीवुड की हवा बदलने वाली है। एंड हवा ऐसे बहने वाली है कि अब तो ये सोच भी नहीं सकते हम कि अगर कोई बंदा 300-400 करोड़ की मूवीज भी दे रहा है तो वो सुपरस्टार कहलाएगा। ना बाबा ना, आपको मिनिमम हिंदी से 500 करोड़, वर्ल्ड वाइड 1000 करोड़ का कलेक्शन देना होगा, क्योंकि अब लेवल बहुत ऊपर जा चुका है। अब इस बात को सोचने की कोशिश भी मत करना कि अगर मैं 300-400 करोड़ की मूवी दूंगा वर्ल्ड वाइड के मुकाबले में तो मैं एक सुपरस्टार कहलाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं। गेम टोटली चेंज हो चुका है, हवा अब बिल्कुल उल्टी दिशा में बह रही है और जिसपे सर्वाइव कर रहे हैं केवल अभी कुछ ही एक्टर्स लाइक शाहरुख खान, विकी कौशल, रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, एक्सेट्रा। तो चलिए अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। एंड विद दैट बीइंग सेड, चलो मैं यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। तो अगर देखो तो यही था मेरा एक ठीक ठाक सा वीडियो, मैं कह सकता हूँ मेरे ओपिनियन में। रणवीर सिंह के सपोर्ट में जिस तरीके की हवा चल रही है, जिस तरीके का एनवायरमेंट अभी देखने को मिल रहा है, एंड जिस तरीके से बॉलीवुड का रुख टोटली बदल गया है, उन सारी चीज़ों को लेकर एक तरीके से मैं कह सकता हूँ। पर जैसा मैं हर वीडियो में कहता हूँ, यहाँ पर भी मैं वही कहूँगा कि जो भी ओपिनियन मैंने इस वीडियो में कहा है वो तो मेरा अपना एक पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है ना। अगर इस बारे में आपका भी कुछ थॉट बन रहा है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर से बताना। और हाँ, बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।